हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास भाग 11, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। हड़प्पा सभ्यता के दो सर्वाधिक घनी आबादी वाले दो नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारत की विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? धौलावीरा। वैदिक समाज में राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? युद्ध का भय। वैदिक आर्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किस शाखा में प्रवीण नहीं थे? रसायन विज्ञान। गर्भाधान से अंत्येष्टि तक के विभिन्न संस्कारों के निष्पादन का विवरण किस ग्रंथ में दिया गया है? गृह सूत्रों में। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? भारत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संयुक्त सेना के बीच। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादित करता है? मणिमैकेले। निम्न में से कौन सा विश्वास बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का समान धार्मिक विश्वास नहीं था? कठोर पतितवाद पर बल। चतुर्थ बौद्ध संगति द्वारा किस ग्रंथ को बौद्ध धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया? विभाषा। निम्न में से किसे प्राचीनतम रूढ़िवादी बौद्ध संप्रदाय माना जाता है? स्थिरवाद या थेरवाद। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म एक महान्यायवादी संप्रदाय नहीं है? स्थिरवाद। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख करने वाली प्रसिद्ध जातक कथाएं किस निकाय का अंग है? कुद्दक निकाय। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र का उल्लेख किया गया? छांदोग्य उपनिषद। किस मौर्य नरेश ने नागौरजुनी पहाड़ियों में गुहा अभिलेख उत्कीर्ण कराए और देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? दशरथ। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? 162 वर्ष। निम्न में से किसने नागौरजुनी की गुफाएं आजीविक को दान में दे दी? दशरथ। मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से बने हुए पाए जाते हैं? मिट्टी और चूना। श्रेणी किनके बीच मध्यस्थता का काम करती है? जनजाति और जाति। मौर्य कला की उत्कृष्ट कृति थी अशोक स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सिंधु सोवीर प्राचीन भारत में किस लिए प्रसिद्ध था? घोड़े एवं खच्चरों के व्यापार के लिए। निम्न में से किसका लौह स्रोतों पर एकाधिकार था? मगध। निम्न में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मोहने पर स्थित था? बारबैरिकम। निम्न में से किस नगर की श्रेणी ने अपने सिक्के नहीं चलाए? प्रयाग, विदिशा, तक्षशिला, उज्जैन। प्रयाग। गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनते थे? सोना। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा स्रोत उपयोगी नहीं है? बाण का हर्षचरित्र। तुरुष्क दंड क्या थे? लूटमार करने वाली जनजातियों से या जनजातियों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय शासन द्वारा आरोपित पथकर। यवन, शक व अन्य विदेशी जातियों का भारतीय समाज में विलय किस रूप में हुआ? क्षत्रिय। जाति प्रथा का मूलभूत सामाजिक महत्व क्या था? इसने सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। राष्ट्रकूटों की प्रतिद्वंद्विता में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? कन्नौज के प्रतिहार। संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसंहासक चरित्रम में किस राजा के महान कार्यों का वर्णन किया है? सिंधुराज। भारत में सामंतवादी व्यवस्था की गति तीव्र होने का कारण था भूमि अनुदान के वितरण की गति का तेज होना, जो कि गुप्त काल में हुई। सुम्मिलित कीजिए। चेदी के कुलचरी त्रिपुरारी, मालवा के परमार धारा, शाकंबरी में चौहान अजमेर, गुजरात के चालुक्य अहिल्यावाड़। गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? सोलंकी। किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? दिगंबर जैन। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपना साम्राज्य की एक प्रांत बनाया था? राजा राम। कंबोडिया के खमेर राजा ने किस चोल नरेश के साथ मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। चोलों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए? वेंगी के चालुक्य। पांड्या राज को विजित कर अनंत किस राज्य में मिला लिया गया? विजयनगर। अलाउद्दीन ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशप। सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जाति के लोग मुख्यतः शामिल थे? तुर्क। अबवाब क्या थे? विविध प्रकार के कर जैसे चरी, घरी। सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नर को क्या कहा जाता था? वली, नायाब, मुफ्ती, ये सभी कहा जाता था। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी।
निम्न में से किस नगर दुर्ग को जीतकर महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी? गिरनार। और ऑप्शन में था चंपानेर, चित्तौड़, बुरहानपुर, और गिरनार में से गिरनार को इसने जीतकर मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। किस बहमनी सुल्तान को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के कारण जालिम की उपाधि प्रदान की गई थी? हुमायूं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।